स्टूडेंट्स नाउ वी टॉक अबाउट एनालिटिकल मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, कुछ वेक्टर्स एडिशन का एक एनालिटिकल मेथड है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा पहला जो है वो हमारा क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ठीक है, किसी भी वेक्टर को वेक्टर होने के लिए ये कंडीशन यानी कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक लॉ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे होम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हमारे इसका डेरिवेशन जो है कभी कभी हमसे बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। पैरेललोग्राम का भी इंपॉर्टेंट है और ट्राइंगल का भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें ये क्या कहता है कि हमारा एक वो है वेक्टर्स है। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स को हमें क्या करना है, अपने ट्राइंगल लॉ में क्या करना है, यूज़ करना है। और ये क्या है, इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों वेक्टर्स की हेल्प से हम यहाँ पे अपने आर वेक्टर को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें कुछ क्या करना पड़ेगा इसके डेरिवेशन के लिए, यानी कि हमें हमारा जो मेन एम है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वो हमें अपना रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, कैलकुलेट करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम जब अपने कैलकुलेट जब इसको करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें इसमें अपने फिगर में चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशन लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अपने इस वेक्टर ए को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा को क्या कर रहे हैं, आगे प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। और साथ ही साथ अपने वेक्टर क्यू से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन पे फॉल कराने की कोशिश करेंगे। और जहाँ पे ये फॉल करेगा उसी को हम एक पॉइंट का नाम दे दिए हैं, ई का नाम दे दिए हैं। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा जो फिगर है यानी कि ट्राइंगल हमारा ओ ई क्यू है, ये हमारा क्या बन चुका है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इस ट्राइंगल में हम अपने यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि हम ओ क्यू जो हमारा होगा, ओ क्यू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ ई द होल स्क्वायर प्लस क्यू ई द होल स्क्वायर। क्लियर? पर अब क्यू ई को देखो यानी कि ओ ई को देखो, तो ओ ई भी देखो किस में डिवाइड हो गया है, ओ पी प्लस पी ई में। तो उसको हम लिख सकते हैं, तो ओ क्यू जो हमारा हो गया वो हमारा हो गया क्या, ओ पी द होल स्क्वायर प्लस ओ पी प्लस पी ई इसका द होल स्क्वायर। क्लियर? प्लस क्यू ई द होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लें, ओ पी द होल स्क्वायर प्लस पी ई द होल स्क्वायर प्लस 2 ओ पी पी ई, और इसको लिख सकते हैं हम क्यू ई द होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? तो अब देखो हम कुछ अपने चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, अब इसको देख लो, तुम पी ई को उठा लो और क्यू ई को उठा लो। ठीक है, नाउ ऐड दिस एंड दिस। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, इस ट्राइंगल पी ई क्यू में आ जाओ। ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो दिस द होल स्क्वायर प्लस दिस द होल स्क्वायर, इसका हाइपोटेनेसी तो मिलेगा। और हाइपोटेनेसी हमारा क्या है, हमारा हाइपोटेनेसी क्या है, पी क्यू है। ठीक है, तो वी नो, लिख लो यहाँ पे पी द होल स्क्वायर प्लस क्यू ई द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज पी क्यू द होल स्क्वायर। क्लियर? इसको उठा करके इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, देयरफॉर हमारा ओ क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू जो हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ओ पी द होल स्क्वायर और प्लस पी क्यू द होल स्क्वायर प्लस 2 ओ पी और पी ई। क्लियर? तो अब देखो ओ पी द होल स्क्वायर हमें पता है यानी कि वेक्टर ए का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वेक्टर ए का क्या कर रहा है, इसमें स्क्वायर कर रहा है। तो जब हम इसका वेक्टर का स्क्वायर करते हैं यानी कि स्क्वायर जब हम इसका करते हैं वेक्टर का, तो हमें क्या मिलता है, स्केलर हमेशा मिलता है। ठीक है, जब वेक्टर को हम जब स्क्वायर करते हैं तो उसको क्या मिलता है, ए डॉट ए जब हम करेंगे यानी कि डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। तो अब हम इसके वेक्टर नोटेशन को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। ठीक है, तो हम सिंपली ओ क्यू को जब हम लिखेंगे तो ओ क्यू को लिख सकते हैं हम, ओ क्यू ही हमारा क्या है, आर है। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ओ क्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमारा एम ही है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कि हम क्या करेंगे, ओ क्यू को फाइंड करेंगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ओ पी द होल स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर वेक्टर इनटू वेक्टर यानी कि ए का स्क्वायर, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सिंपली आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, पी क्यू द होल स्क्वायर, पी क्यू यानी कि बी का स्क्वायर प्लस 2 ओ पी इंटू
दिस, यानी कि 2 OP यानी कि ए वेक्टर, और PE मीन्स दिस। ठीक है, सिंपली PE को भी हम इस तरह से लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम रिजॉल्व करेंगे अपने वेक्टर को, क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे कि हम भी अपने PE को जो लिख सके वो भी वेक्टर B के टर्म्स में लिख सके। ठीक है, तो अब वापस इस छोटे ट्राइंगल में आ जाओ। ठीक है, तो हमें पता है, इधर हम करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को cos थीटा इज व्हाट इन दिस ट्राइंगल। ठीक है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज P अपॉन व्हाट, दिस B, यानी कि PE अपॉन PQ लिख दो, बेहतर यही है। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं PQ वेक्टर। तो PE जब यहाँ से हम लिखेंगे, इफ़ यू टॉक अबाउट आर PE वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, PQ वेक्टर ही हमारा क्या है, B वेक्टर है, तो यानी कि B वेक्टर इंटू कॉस थीटा, दिस इज व्हाट, PE वेक्टर। ये जो हमने अलग से इस ट्राइंगल वो कंस्ट्रक्ट किया है, उसकी हेल्प से हम क्या निकाले हैं, अपने इन टर्म्स ऑफ B एंड कॉस थीटा हमने क्या निकाल लिया है, अपने PE वेक्टर को निकाल लिया। अब हमारा सिंपली काम क्या है कि हमें इसमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट कर देना है। ठीक है, ठीक है, PQ साइड है, ठीक है, ये साइड है, अभी वेक्टर्स नहीं इसको रखते हैं। ठीक है, साइड है, वेक्टर के टर्म में इसको ना रखो। ठीक है, ये वेक्टर B है, PQ ही क्या है, वेक्टर B है, तो इसको वेक्टर लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब इस PE साइड में हम इसको उठा करके रख देंगे, अपनी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है, तो हमारा जो R होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी, हमारा जो R होगा वो हो जाएगा R² इज इक्वल्स टू A² प्लस B² प्लस 2 OP क्या है हमारा, A वेक्टर है, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, और डॉट P क्या है, B वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या है, B वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अब देखो हमारे यहाँ से रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें मिल चुका है। ठीक है, हमारा R क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस 2AB इंटू कॉस थीटा। क्लियर? ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, 2AB इंटू कॉस थीटा। और हम यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है कि हम OP क्या है, OP क्या है, एक लेंथ है। ठीक है, OP क्या है, एक लेंथ है, तो हम इस वेक्टर A को न लिख सकते, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हम बात कर रहे हैं ना, तो ठीक है, तो OP को हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर विल बी A, सिमिलरली द मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर विल बी B, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर देन इट विल बी R। ठीक है, तो हम लिख दिए हैं, देखो अब यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो OP को हमने A लिख दिया, और इसको हमने क्या करा, PQ को हमने B से रिप्रेजेंट किया। तो इन टर्म्स ऑफ दीज टू मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर A के और B के मैग्नीट्यूड के टर्म्स में हमने अपने R के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लिया। एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो ट्रायंगल लॉ के हेल्प से हमने क्या करा, अपने इसको कैलकुलेट कर लिया। पर अब देखो, जब हम इसके पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की जब हम बात करते हैं, तो हमारे फिगर में देखो कुछ चेंजेस आता है। ठीक है, अब ये B जो यहाँ पे ना रह करके कहाँ चला जाएगा, इधर चला आएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसके बारे में बात करते हैं पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए, तो स्टेटमेंट देखो सेम है, बहुत हद तक सेम है। ठीक है, पर इसका जो इनिशियल पॉइंट होगा, ठीक है, इस B वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, इस O पॉइंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो फिगर में हमारे ऑब्वियसली कुछ चेंजेस आएंगे ही। फिगर हमारे कैसा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है, या सेम ना भी रखो, ओरिएंटेशंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर B है। अब यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट हो गई। अब देखो, ये हमारा क्या हुआ करता था, अल्फा हुआ करता था, उस फिगर से मैच करो। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ करता था, अल्फा हुआ करता था। और हमारा अब ये थीटा जो यहाँ पे हुआ करता था, यानी कि इसके और यानी कि A का जो वो था प्रोजेक्शन था, और इसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहे थे, B के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे थे, थीटा निकाल रहे थे। तो अब A का और B के बीच में तो क्या बन रहा था, थीटा बन रहा था हमारा। तो दिस इज व्हाट, थीटा इन दिस केस। क्लियर? तो अब थोड़ा सा हमें अपना प्रोजेक्शन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
इसी प्रकार से यहाँ से भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा जिस प्रकार से वहाँ मिल रहा था उसका देखो पोजीशन कुछ ए से अलग नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी वो क्या कर रहा है, इसी पॉइंट ओ से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ तक जाकर के मिल रहा है। तो इसका डायगनली क्या है, हमारा रिजल्टेंट शो कर रहा है इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये डायगनल है इसका, ठीक है। तो यही क्या कर रहा है, इन केस ऑफ पैरेललोग्राम भी क्या कर रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर शो कर रहा है, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आर डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, इस केस में। तो इसके लिए भी जो इसका भी मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, कुछ अलग नहीं आएगा, ठीक है, इसमें भी वही चीजें आएंगी, क्योंकि ट्राइंगल देखो इसमें भी बन रहा था ये छोटा वाला, और इसमें भी देखो यहाँ पे बन रहा है, अगर हम इसको परपेंडिकुलरली यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं, क्लियर। तो अब यहाँ पे भी जो हम पैरेललोग्राम लॉ में भी निकालेंगे जो रिजल्टेंट वेक्टर आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, यही सेम कैलकुलेशन उधर भी आने वाली है, और वो भी आएगा, क्या आएगा, आर डैश इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो रिप्रेजेंटेशन हम रिजल्टेंट वेक्टर का कुछ अलग कर लिए हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको अगर तुम चाहो तो ए डैश और बी डैश भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी जो आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर प्लस 2 ए डैश बी डैश इंटू कॉस थीटा, क्लियर। तो दिस इज व्हाट द रिजल्टेंट इन केस ऑफ व्हाट, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ लिख लो तुम, ठीक है, स्टेटमेंट भी लिख दे रहे हैं और वो भी लिख दे रहे हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन हमसे क्या कहता है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन हमसे कहता है इफ नहीं चल रहा है, if two vectors are represented in magnitude and direction, ठीक है, हमेशा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन दिया रहेगा जब हमें अपने रिजल्टेंट को कैलकुलेट करना है, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय 2 एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था बाय 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, पर यहाँ पे क्या करेगा, बाय 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, बाय 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ a parallelogram, drawn from a point O, ठीक है, then the resultant, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, देन देयर रिजल्टेंट is represented in magnitude and direction, in magnitude and direction, किसके, इसके डायगोनल से, ठीक है, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से, ठीक है, बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम drawn from the same point, ठीक है। तो ये इसका क्या रहा, स्टेटमेंट रहा इन केस ऑफ
पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अब हमारा देखो इस केस में जब हमारा एंगल वेरी करेगा तो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट भी क्या होगा, वेरी करता जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो बात रही इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात रही, पर अगर हम इसी आर का हमें कैलकुलेट करना है, क्या डायरेक्शन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो हमें क्या बताएगा, हमारा जो वेक्टर आर है वो हमारे वेक्टर ए से कितना एंगल पे है। ठीक है, हमारा वेक्टर आर जो है हमारे वेक्टर ए से कितने एंगल पे है, तो चाहे हम उसके लिए बात करें चाहे हम इसके लिए बात करें, डायरेक्शन क्या करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ अल्फा ही निकालेंगे। तो किसी एक का हम एग्जांपल से शो कर दे रहे हैं कि आपको डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर का कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इफ वी टॉक अबाउट डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं तो अपने कैलकुलेशन के लिए हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। ठीक है, अभी इसको अलग कर लो। तो डायरेक्शन के बारे में जब बात करते हैं तो इस अल्फा के टर्म में हम बात करते हैं, क्योंकि यही जो हमारा आर है इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे जो हमारा हॉरिजॉन्टल वेक्टर है यानी कि वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में हमारा कितने एंगल पे है। तो जब हम इस एंगल के टर्म में बात करेंगे तो वी टॉक अबाउट tan अल्फा। ठीक है, यानी कि स्लोप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसी का स्लोप ही क्या होता है, इसके डायरेक्शन को बताएगा। तो tan अल्फा जब होता है, tan अल्फा क्या होता है, डायरेक्शन, यहाँ पे हेडिंग लिख लो, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन of the resultant tan अल्फा जो हो जाएगा व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, QE है, बेस क्या है, OE है। ठीक है, अब देखो QE के बारे में अगर हम बात करते हैं तो QE को क्या हम इन टर्म्स ऑफ B नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से इस ट्रायंगल में आ जाओ, फिर से जब इस ट्रायंगल में आओगे तो हम बताएं आपको, जब इस ट्रायंगल में आप आओगे तो अगर इसके टर्म में अगर QE को B के टर्म्स में ही लिख सकते हैं और तो कोई वेक्टर का भाई जिक्र किया नहीं गया है, तो B वेक्टर ही हमें क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता है अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट। ठीक है, तो साइन थीटा इस केस में जब करोगे साइन ही थीटा लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर यानी कि QE अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज व्हाट, PQ। तो QE जब होगा तो QE क्या होगा, QE सिंपल साइड है, PQ क्या है, B है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे B वेक्टर B होगा क्योंकि वी टॉकिंग अबाउट PQ। तो PQ का लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ B, वेक्टर के टर्म में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, साइन थीटा। तो अब यहाँ से QE क्या हो गया, B साइन थीटा। ठीक है, तो B साइन थीटा हमारा क्या हो गया, हाँ ये हमारा QE हो गया। अब इस सिंपली उठा करके हमें क्या रखना है, इसमें रख देना है। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारा QE जो होगा, QE जो होगा ये क्या होगा, B साइन थीटा अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल अपॉन OE। OE क्या है हमारा, OE जो है हमारा OP प्लस PE है, OP प्लस PE है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं OP प्लस PE। क्लियर, OP हमारा क्या है, OP हमारा A है, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। OP हमारा क्या है, A प्लस क्या है, PE, और PE हम यहां से कैलकुलेट कर चुके, दैट इज B cos थीटा, B cos थीटा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, यहाँ से हम अपने डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ठीक है, हमें थीटा पता है, हमें थीटा पता है, हमें B पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ B पता है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ A पता है, तो हम वी कैन इजिली कैलकुलेट आवर डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर R। ठीक है, अब अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, अलग थीटा की कंडीशन है। थीटा जब हमारा 0 होगा तो उस केस में हमारा tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, जब हमारा थीटा 90 डिग्री होगा तो उस केस में क्या होगा, जब हमारा थीटा यानी कि ओरिएंटेशन इसका, इसके और इसके बीच में एंगल, ठीक है, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में क्या हुआ, एंगल। ठीक है, जब हमारा थीटा 0 हो जाएगा यानी कि ये और ये एकदम ऐसे पैरेलल वे में हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा उसका वैल्यू, और जब ये परपेंडिकुलर होगा तो हमारा वैल्यू क्या होगा इसके ओरिएंटेशन का, हमारे रिजल्टेंट वेक्टर R का। और जब हमारे ये 180 हो जाएगा यानी कि ये पूरा फ्लिप करके क्या हो जाएगा, एकदम इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो उस केस में हमारा मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो इस मैग्नीट्यूड के बारे में भी हम बात करते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड जो मैक्सिमम हो सकता है वो क्या हो सकता है,
वेक्टर ए मैग्नीट्यूड और प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, और ये तब होगा जब हमारा थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये एकदम इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो उस केस में क्या होगा, आर वेक्टर जो होगा यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये भी इस पे लाई करने लगेगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ए प्लस वेक्टर बी होगा। ठीक है, अब अगर वो कंडीशन जब आएगी जब ये थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा थीटा हमारा। ठीक है, तो उस केस में जो होगा हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, अब मैटर ये करता है कि मैग्नीट्यूड बी का ज़्यादा है कि मैग्नीट्यूड ए का ज़्यादा है। ठीक है, अगर हमारे बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और ये इसके ऊपर लाई करेगा तो बी जाहिर है कि यहाँ तक आएगा। ठीक है, यानी कि इसको क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो लिखेंगे बी माइनस ए। जब हमारा ए ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड बी से तो उस केस में हम लिखेंगे क्या, ए माइनस बी, पर वो कंडीशन क्या होगी, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो स्टूडेंट तो ये हमारा कुछ प्रॉपर्टीज रहा वेक्टर्स के बारे में। तो ट्रायंगल लॉ को हमने देखा, वेक्टर्स, 2 वेक्टर के एडिशन को देखा और मोर देन 2 वेक्टर्स के एडिशन को भी देखा, साथ ही साथ हमने पैरेललोग्राम लॉ भी देख लिया। अब इस पे बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे जो आप लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ आर, जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।